मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ आपके लिए अपनी लिखी हुई एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है अन्नपूर्णा। मैं गीता रस्तोगी गीतांजलि। तो सुनिए कहानी अन्नपूर्णा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था अन्नपूर्णा। उसका प्रेम नामक एक ही पुत्र था। उसकी एक दत्तक पुत्री भी थी जिसका नाम था मानकी। मानकी का उसने कुछ वर्ष पूर्व विवाह कर दिया था। मानकी के ससुराल का गांव उसके गांव से कुछ दूरी पर था। अतः वह उससे 5-6 महीनों के अंतराल पर मिलने के लिए आ जाया करती थी। उस बूढ़ी माँ के छोटे छोटे नाती नातिन भी थे। इस कारण ही मानकी उनकी देखभाल में व्यस्त रहती थी। वह अपने भाई व माता जी से मिलने के लिए कम ही समय निकाल पाती थी। माँ अन्नपूर्णा का पुत्र प्रेम विवाह के योग्य हो गया था, मगर वह सोचता माँ की देखभाल करूंगा और विवाह नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसकी माँ एक दिन बीमार हो गई। बूढ़ी तो थी ही, और बुढ़ापे में अक्सर बीमारियां इंसान को घेर लिया करती हैं। तब बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र प्रेम को पास बुलाया और उससे कहने लगी, बेटा प्रेम, तू मेरी एक बात सुन। यदि तू विवाह को राजी हो जाए तो मैं गुणी कन्या देकर तेरा विवाह उसके साथ कर दूं। देख, अब तू समझदार हो गया है। यदि कल को मैं ना रहूं तब तू सारा जीवन अकेले कैसे गुजारेगा। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी कुशल वैद्य से तुम्हारा इलाज कराऊंगा। तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी। ठीक है बेटा, मैं एक बार तो तेरी बात मान भी लूं, तब भी क्या तू ये नहीं चाहेगा कि बुढ़ापे में 4 दिन चैन से बैठकर मैं रोटी खा लूं? क्या मैं मरते दम तक चूल्हा चौका ही करती रहूंगी? तब बूढ़ी माँ का बेटा प्रेम विवाह के लिए राजी हो गया। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ स्वस्थ हो गई। उन्हें सरलता से ही एक सुयोग्य कन्या भी मिल गई, जिसके साथ उन्होंने प्रेम के हाथ पीले कर दिए। बहू का नाम शीला था। शीला बहुत सामान्य कदकाठी और सामान्य रंग रूप वाली थी। साथ ही उसका स्वभाव व गुण ऐसे थे कि घर में जो भी थोड़ी देर के लिए आता, प्रशंसा किए बिना ना रहता। इस प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया। कितने ही वर्ष पंख लगाकर उड़ गए, किसी को पता भी ना चला। मगर एक दुख उनके मन को हमेशा साता रहता था। वह यही कि उनके कोई संतान न थी। इस प्रकार लगभग 2 वर्ष बीत गए। वे सब लोग भगवान में बहुत विश्वास रखते थे और यही दुआ करते थे कि संतान का सुख उनके जीवन में आए और उनके घर आंगन में भी बाल गोपालों की किलकारियां गूंजे। मगर विधाता को कुछ और ही मंजूर रहा होगा। एक दिन प्रेम बीमार पड़ गया। अब तो शीला का रो रो कर बुरा हाल था। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक तरफ बूढ़ी माँ अन्नपूर्णा और दूसरी ओर रोगी प्रेम। वह करती भी तो क्या। उसने अपने भाई के घर फोन किया और कहा कि वह मानकी दीदी के ससुराल जाकर उनको लिवा ले आए। प्रेम व उसकी बहन मानकी में प्रगाढ़ स्नेह था। वह खबर मिलते ही बिना देरी किए घर चली आई। उसके आने तक दोनों सास बहू ने गांव के वैद्य से मिलकर दवा की व्यवस्था की। वैद्य ने जो बताया उसे सुनकर शीला के होश उड़ गए। वैद्य ने कहा, प्रेम के गुर्दे खराब हैं, इसका दिल्ली के बड़े अस्पताल में इलाज करना पड़ेगा। इसे ऑल इंडिया मेडिकल में ले जाओ, वह पूरी जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। खैर, रोगों से दो चार होने के बाद किसी परिवार की क्या स्थिति होती है कौन नहीं जानता। और गुर्दे खराब होने जैसा गंभीर रोग। शीला ने अपने भाई और ननद की सहायता से हिम्मत रखते हुए इलाज कराने का फैसला किया।
जब वे ऑल इंडिया मेडिकल अस्पताल में गए तो उन्हें पता चला कि हफ्ते में एक बार डायलिसिस हुआ करेगी। अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ तो बहुत खर्च आता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उठाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। डायलिसिस वैसे भी कोई स्थायी इलाज नहीं है कि 2-4 बार कराने से रोगी पूर्णतया स्वस्थ हो जाए। यह हमेशा ही कराना पड़ता। इसका केवल एक ही विकल्प है कि कोई अपना गुर्दा किडनी या किडनी रोगी को डोनेट कर दे, तो वह किडनी डोनर और रोगी दोनों ही सकुशल जिंदा रह सकते हैं। मगर किडनी डोनर के भी सभी टेस्ट होने होते हैं। यदि सभी टेस्ट डोनर और रोगी के दोनों सभी टेस्ट प्रॉपर मैच कर जाते हैं, तभी रोगी को किडनी दी जा सकती है। बाद में दवाएं भी खानी होंगी और कुछ खाने पीने का परहेज भी करना होगा। तब क्या था, डॉक्टर की बात सुनते ही शीला की खुशी का कोई पारावार ना रहा। वह तुरंत ही कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी लेकर इनको लगा दीजिए। आप कुछ भी करिए मगर इन्हें ठीक कर दीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, और रोगी प्रेम व किडनी डोनर शीला की सभी प्रकार की जांच का कार्य शुरू हो गया। आप इसे संयोग का नाम ही देंगे, मैं तो प्रभु कृपा ही कहूंगी कि सभी टेस्ट मैच करने के उपरांत जीव निर्धारित दिन व समय पर प्रेम को शीला की किडनी लगा दी गई और दोनों सकुशल अपने घर लौट आए। इसके बाद वे सुखी व सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है मेरे दोस्तों। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। इस इलाज के 4 वर्षों के बाद जब यह दंपति अपने संतानहीन होने का दुख मन में लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही संतोषी जीव थे और जीवन मृत्यु संघर्ष की इतनी भयंकर त्रासदी से उबर कर आए थे। अतः माता के आशीर्वाद व भगवान की कृपा समझ कृत्य के भाव से जीवन व्यतीत कर रहे थे। मगर दिल के किसी कोने में संतान ना होने की एक टीस तो थी ही। तभी एक दिन एक शुभ सूचना ने इनके घर में खुशियों की नई किरण दिखला दी, जब इनके घरेलू नर्स ने माता अन्नपूर्णा को यह सूचना दी कि वह दादी बनने वाले हैं। क्या? एक सुखद आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कहना न होगा कि समय आने पर शीला की गोद भर गई और मां अन्नपूर्णा ने के बेटे प्रेम का आंगन खुशियों की किलकारियों से गूंज उठा। और जिस दिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वह करवा चौथ का ही दिन था। मैंने अपने जीवन में भगवान के चमत्कारों की अनगिनत कहानियां पढ़ी हैं और कर्म के संदेश देने वाली भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता भी पढ़ी है। मगर यह पहला चमत्कार है जिसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से घटित होते हुए भी देखा है। यह घटना कर्म और भावना के अद्भुत समन्वय की कहानी है, जिसे भगवान ने अपने हस्ताक्षर करके आशीर्वाद प्रदान किया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अवश्य, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊं। इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि नेकी कर दरिया में डाल। अक्सर ही हम लोग सोचते रहते हैं कोई नेक काम करने से पहले कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेकी करेंगे तो उसका कोई ना कोई फल देर सवेर मिलेगा ही और अच्छा ही मिलेगा। दूसरी शिक्षा यह मिलती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसी बात को मानकर अच्छी लीजिए सीख। अर्थात हम जो चीज हमारे पास नहीं है, कभी कभी मन हमारा दूसरों के पास वही चीज, इच्छित वस्तु देखकर या कोई भी धन दौलत संपत्ति विद्या रूप रंग या संतान आदि, उसे देख देख कर हम कई बार अधीर होने लगते हैं कि पता नहीं हमें भगवान ने यह चीज क्यों नहीं दी।
तब भी हमें वह अधीर नहीं होना चाहिए। भगवान जब कोई उपहार देना चाहते हैं तो स्वयं ही देते हैं, अन्यथा मांगने से भी नहीं देते। जब वे देते हैं तभी शायद सही समय होता है। हम इंसानों को यह मान लेना चाहिए, किसी के पास क्या है जो हमारे पास नहीं, यह सोच सोचकर हमें अधीर नहीं होना चाहिए। सेवा का निस्वार्थ तप और संतोष ही परम सुख का आधार है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।